तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं युकीमारू और काबुतो को। वो लोग दोनों कहीं पर जा रहे थे, तभी युकीमारू को एक पेड़ दिखता है तो काबुतो कहता है कि इसे कैट टेल कहते हैं। उसे टच करके युकीमारू बहुत ही खुश होता है। काबुतो कहता है कि यही वह झील है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं दोनों एक बोट में कहीं जा रहे थे तो युकीमारू झील के पानी को टेस्ट करता है और कहता है कि ये सच है, झील का पानी खारा नहीं होता, समुद्र के जैसा। तभी युकीमारू को सामने कुछ महसूस होता है तो काबुतो बोट चलाना बंद कर देता है और कहता है कि यह जगह सही रहेगा। युकीमारू हंसने लगता है। काबुतो कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? युकीमारू कहता है कि मुझे लगा हम कुछ मज़ेदार करने वाले हैं यहाँ पर। काबुतो कहता है कि हाँ, सही कहा, वैसे तुम इसे अपने माथे पर लगा लो। युकीमारू एग्जैक्टली वही करता है। फिर काबुतो उसे कुछ खाने के लिए देता है और कहता है कि इसे खाते ही तुम्हारे अंदर से चक्रा निकलने लगेगा। मेरा मतलब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। फिर युकीमारू वो खा लेता है और तभी उसके अंदर से ढेर सारा चक्रा बाहर निकलने लगता है और फिर हम देखते हैं पानी के अंदर से बुलबुला निकल रहा था। काबुतो मन में कहता है अब वह बाहर आ रहा है, लेकिन युकीमारू का हालत ठीक नहीं था। उसे देखकर काबुतो कहता है कि तो यह सच है, वो यहीं पर है, अब हम इसे यूज कर सकते हैं, लॉर्ड ओरोचिमारू। फिर हम देखते हैं काकाशी समन करते हैं पाकन को। काकाशी कहते हैं कि आने के लिए शुक्रिया पाकन, तुम इसे लीफ विलेज लेकर जाओ और लेडी सुनाडे को कहो इसे एनालाइज करने के लिए। पाकन पूछता है कि यह क्या चीज है। काकाशी बताते हैं कि ये एक जूसू है जो शिनो के इंसेक्ट पे किया गया है, यह काम ओरोचिमारू के आदमी का है। काकाशी कहते हैं कि फुटप्रिंट के हिसाब से 5 या 6 लोग हैं, खैर हम उनके पीछे जा रहे हैं, तुम विलेज जाओ। फिर काकाशी कहते हैं कि ठीक है, अब हमें भी चलना चाहिए और सभी लोग फैल जाओ। फिर हम देखते हैं एक जगह जहां से गुरेन बाहर निकलती है। पीछे से एक मास्क वाला आदमी कहता है कि यह औरत हम पर शक करती है और हमें ओरोचिमारू का हाइड आउट पता चलने नहीं देती, इसलिए उसने हमें यहाँ रखा है। लेकिन वो मफलर वाला आदमी कहता है कि बहुत ही चालाक औरत है वो, इसलिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। फिर हम देखते हैं जिराया कह रहे थे कि बहुत अच्छे नारुतो, गामारिकी के साथ प्रैक्टिस करते रहो। तभी वहां पर कुछ लड़कियों का आवाज आता है तो जिराया रिसर्च के लिए लग जाते हैं। तभी गामारिकी कहती है कि तुम एक भी जुत्सु नहीं सीख पाते। नारुतो कहता है कि यह मेरी गलती नहीं है, तुम्हें अच्छे से सिखाना नहीं आता, मैं जा रहा हूँ। तभी गामारिकी उसे मारती है तो नारुतो हो जाता है गुस्सा। फिर दोनों झगड़ने लगते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते वो लोग नीचे गिर जाते हैं जहां पर जिराया अपना रिसर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका रिसर्च पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो जिराया उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिराया कह रहे थे नारुतो को तो समझ आता है, लेकिन मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं था गामारिकी। गामारिकी कहती है कि मुझे माफ करना जिराया, लेकिन यह लड़का। फिर जिराया कहते हैं कि यह एक कोलैबोरेशन नींद जुत्सु है, तुम दोनों का बॉडी और हार्ट सेम होना चाहिए। गामारिकी कहती है कि एग्जैक्टली, लेकिन इसके लिए हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। नारुतो भी यही कहता है कि हाँ, सही कहा, हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, अगर मैं किसी और को ढूंढ लूँ तो शायद ये अच्छा रहेगा। फिर जिराया कहते कि ये आइडिया अच्छा है, ऐसी हालत में किसी को समन कैसे कर पाओगे? नारुतो कहता है कि आप भूल गए मैं कितना जल्दी हील हो सकता हूँ। फिर वह प्लास्टर को जमीन में मार के तोड़ देता है, फिर यूज करता है अपना समनिंग जूसू का और अपीयर होते हैं 2 टोड। उसे देखकर नारुतो डर जाता है। फिर जिराया कहती है कि वाओ, तुम दोनों तो बड़े हो गए। फिर नारुतो कहता है कि मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पाया, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। फिर गामा कीची कहता है कि तो तुमने हमें समन क्यों किया है नारुतो? फिर नारुतो कहता है हाँ, क्यों ना हम अपने कंपैटिबिलिटी को चेक करें। फिर हम देखते हैं गुरेन को। वो देखती है ओरोचिमारू को और साथ में सासुके भी होता है। फिर गुरेन को याद आता है जब वो ओरोचिमारू का हाइड आउट गई थी, तभी उसको वहां पर एक आदमी और सासुके भी दिखता है। तभी वहां पर काबुतो आता है और कहता है कि तुम लेट हो गई गुरेन, लॉर्ड ओरोचिमारू ने गेनमारू को चुन लिया है और वो सासुके था लॉर्ड ओरोचिमारू का नेक्स्ट वेसल। फिर प्रेजेंट में ओरोचिमारू कहता है
कि तो सासुके चलो दिखाओ तुमने अब तक क्या सीखा है। सासुके कहते हैं कि तो तुम मेरे अपोनेंट हो। तभी ओरोचिमारू के पीछे से बहुत सारे आदमी खड़े हो जाते हैं और फिर सभी लोग सासुके पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर गुरेन कहती है कि यह कैसा पावर है। वहीं हम ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं जहां पर कामाकीची कहता है कि ध्यान से अब ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। फिर हम देखते हैं तासु डांस करने लगता है और साथ में गाने भी लगता है। नारुतो यह देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। कामाकीची कहता है कि चलो नारुतो वरना तुम कभी सोल से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। नारुतो कहता है कि कम ऑन ये ट्रेनिंग तो नहीं हो सकता। फिर जिराया कहते हैं कि नारुतो तुम कब सीखोगे। वहीं सासुके कह रहा था क्या मैंने सबको मार दिया। ओरोचिमारू कहता है कि तुमने किसी को भी नहीं मारा है तो सासुके कहता है कि मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूं। फिर ओरोचिमारू कहता है कि तुम्हें कठोर बनना पड़ेगा वरना तुम कभी इताची को नहीं हरा पाओगे। फिर सासुके कहता है कि जब मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा तब मैं कठोर बन जाऊंगा। फिर ओरोचिमारू अपने मन में कहता है कि लोग मुझे जीनियस कहते हैं लेकिन इसके सामने तो मैं फीका पड़ जाता हूं, बस कुछ समय बाद ये मेरा हो जाएगा। फिर सासुके वहां से जा रहा था और गुरेन के सामने से वो पार हो रहा था। उसे देखकर गुरेन बिल्कुल शॉक में थी। तभी उसके पास ओरोचिमारू आता है और कहता है कि काफी टाइम हो गया गुरेन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाँ वो लड़का मेरा नेक्स्ट वेसल है, तुम अब भी मेरा वेसल बनना चाहती हो। गुरेन को पास्ट याद आता है जब वो अपना घर जलता हुआ देख रही थी। तभी उसके सामने से ओरोचिमारू निकलता है और कहता है कि तुम्हारा पावर मुझे पसंद आया, अब मेरे साथ चलो बच्चे। फिर गुरेन कहती है कि मैं आपके पावर से काफी इम्प्रेस थी। ओरोचिमारू कहता है कि यह काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो और काम होने के बाद हो सकता है कि मैं दोबारा सोचूं अपने नेक्स्ट वेसल के बारे में। फिर हम देखते हैं काबुतो और युमारू को। वो लोग कहीं पर जा रहे थे। युकीमारू काफी थक चुका था। यह देखकर काबुतो कहता है कि इसका हालत ठीक नहीं है, हमें कहीं पर रेस्ट करना होगा। फिर हम देखते हैं नारुतो आराम से चिल कर रहा था और कहता है कि यह क्या मजाक है, टोड के साथ डांस करना ताकि हार्ट और सोल कनेक्ट हो जाए, बहुत ही एम्बेरसमेंट हो। उसका आवाज सुनकर नारुतो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर युकीमारू कहता है कि हार्ट और सोल को कनेक्ट करने का क्या मतलब है। नारुतो कहता है कि वेल, इससे दूसरों का फीलिंग को फील कर सकते हो। युकीमारू कहता है कि क्या कोई भी कनेक्ट हो सकता है। नारुतो कहता है कि हाँ, और जहाँ भी लोग फिक्र करते हैं तुम्हारी वो तुम्हारा घर होता है और सासुके का भी घर जाने दो। नारुतो पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो वहां से चला गया था। फिर हम देखते हैं कीबा कह रहा था कि काकाशी सेंसे, क्या हमें वेट करना जरूरी है। शिनो कहता है कि हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक मेरे इंसेक्ट उनका लोकेशन का पता नहीं कर लेते। काकाशी भी कहते हैं कि हाँ, हमें जब तक उनका पता नहीं चलता हम कुछ नहीं कर सकते और जब तक पाकन वापस लौट कर नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि सुजुने कह रही थी लेडी सुनाडे, काकाशी ने एक मैसेंजर को भेजा है तो पाकन कहता है कि मैसेज पहुंचाने से पहले मुझे कोई पानी पिला सकता है। वहीं कामाकीची आता है नारुतो के पास तो नारुतो डर जाता है। कामाकीची कहता है कि हाँ, मैं छोटा हो सकता हूँ अपने नीन जुत्सु का इस्तेमाल करके। फिर नारुतो कहता है कि मुझे वो मूव्स कॉपी क्यों करवाना चाहते हो। कामाकीची कहता है कि किसने कहा कॉपी करने के लिए, तुम्हें बस कामाता का हार्ट को फील करना है, तुम भूल जाओ कि मूव्स तुम्हें कॉपी करना है, बस अपने पार्टनर की फीलिंग्स को फील करना है। तभी कामता जूसू बड़ा हो जाता है और जंप करता है जिसके वजह से वहां पर लड़कियां भाग जाती है। तभी वहां पर जिराया आते हैं नहाने के लिए, लेकिन उनको पता चलता है कि आज रिसर्च नहीं हो पाएगा।